So now come and let us pray. Close your eyes. सब लोग आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम सारी महिमा तुझे देते हैं। आज तूने ये मौका दिया है कि हम राख के बुधवार में प्रवेश कर गए हैं, इसलिए हम सारी महिमा तुझे देते हैं। प्रभु, तेरे भेद सिर्फ तू ही हमें बता सकता है, इसलिए जब कलीसिया को हम बहुत सारी बातें बताते हैं, प्रभु हमारा मार्गदर्शन कर, हमें बता प्रभु कि तेरी सच्चाई क्या है, क्योंकि ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सुन और कबूल कर, आमीन। मसीही कलीसिया के इतिहास में लेंट का समय, रात के बुधवार का समय बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रखता है। आज के दिन से 40 दिन के उपवास शुरू हो जाते हैं। जब चर्च अलग अलग नहीं थे, दुनिया में एक ही चर्च था, वो था रोमन चर्च, और उसका नाम ही रोमन चर्च था। लेकिन 1054 ईस्वी में दो भाग हो गए, पूर्वी कलीसियाएं और पश्चिमी कलीसियाएं। और पूर्वी कलीसियाएं और पश्चिमी कलीसियाएं भारी तादाद में हैं, सारी दुनिया में ये कलीसियाएं फैली हैं। पर ये अलगाव क्यों हुआ? बहुत सारी बातें हैं जिनके कारण कलीसिया दो भागों में हो गई, लेकिन उनमें से एक बहुत बड़ा भाग भाषा का भी था, क्योंकि रोमन चर्च जो था वो अपनी आराधना लैटिन भाषा में करता था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की कलीसियां सारी दुनिया में फैल चुकी थी, तो लोगों को बड़ी समस्या आ रही थी, क्योंकि रोमन चर्च का कहना यह था कि आराधना भाई सिर्फ लैटिन में ही हो सकती है, आपको जो भी हो लेकिन लैटिन में करना पड़ेगा। पर पूर्वी कलीसियाओं ने कहा, नहीं, हम ये बात आपकी मानने को तैयार नहीं है, हम अपनी भाषा में करेंगे प्रभु की इबादत। और वहीं से दो भाग हो गए 1054 में, और पूर्वी कलीसियाएं और पश्चिमी कलीसियाएं हो गई। फिर जरूरत पड़ी भाई इनको नाम क्या दिया जाए, तो रोमन कैथोलिक चर्च, कैथोलिक शब्द आया। कैथोलिक का मतलब है सार्वभौमिक, और वो जो पूर्वी कलीसियाएं थी उन्होंने नाम दिया ऑर्थोडॉक्स। बहुत से अनेक बार लोग ऑर्थोडॉक्स का अर्थ ये समझ लेते हैं रूढ़िवादी, बहुत ढपोर संखी, कठोर। नहीं, ये बिल्कुल गलत अर्थ है। ऑर्थोडॉक्स का मतलब है सही शिक्षा। पूर्वी कलीसियाओं ने कहा, हम परमेश्वर के वचन के आधार पर इस काम को कर रहे हैं, हमें अधिकार है कि हम अपनी भाषा में परमेश्वर की आराधना करें। हमें लैटिन नहीं आती है तो हम क्या परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते हैं? क्या परमेश्वर लैटिन भाषा को ही समझता है, हमारी भाषा को नहीं समझता? और इस तरीके से अलगाव हो गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कोई लेंट का टाइम संध्या दिन के आदेश पर नहीं हुआ। संध्या दिन यहूदियों की बड़ी महासभा होती थी, इसमें दो भाग होते थे। जो सुप्रीम अथॉरिटी वाली विंग थी उसमें 70 लोग होते थे, जो लोअर विंग थी उसमें 23 लोग होते थे। ये उनका निर्णय नहीं था। 358 ईस्वी में अंतिम निर्णय सन्हेद्रिन का था, और वहीं पर एक कैलेंडर बना, जूलियन कैलेंडर। और फिर 425 ईस्वी में ये सन्हेद्रिन को भी भंग कर दिया गया। तो क्या सन्हेद्रिन आज नहीं है? आज सन्हेद्रिन है जरूर नहीं, लेकिन आज भी इस्राएल में इसके लिए आवाज उठती रहती है। और 2023 ईस्वी तक लगातार आवाज उठाई गई कि सन्हेद्रिन बनाई जाए।
क्योंकि सन्हेदरिन बेहद परमेश्वर के आदेश में होकर के सारी चीजों का निर्णय वाला एक विंग था। परंतु ये निर्णय लेंट वाला कोई भी संबंध से नहीं है, क्योंकि लेंट का काम 1901 ईस्वी में कलीसिया ने तैयार किया। अब ये लेंट क्यों हुए, एक सवाल है। आखिर 39 दिन क्यों आराधना नहीं हो सकती भाई? 38 दिन क्यों नहीं हो सकती? 41 दिन क्यों नहीं हो सकती? आखिर 40 ही दिन क्यों? मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज ये जो लेंट का दिन है ये बेहद महत्वपूर्ण है कलीसिया के लिए, और कलीसिया को जानना है कि आखिर हमारा क्या रोल है इसमें, हमें मानना भी है या नहीं है। क्योंकि हमारे जैसे ही सेवक लोग आकर के कलीसिया के लोगों को भ्रमित कर देते हैं। अरे कहां लिखा हुआ है कि 40 दिन उपवास रखो? कहां लिखा हुआ है राख लगाओ? परंतु मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, परमेश्वर ने ऐसा क्यों होने दिया। कलीसिया जो कानून बनाती है, जो नियम कायदे बनाती है, परमेश्वर के आदेश में होकर, और जब कलीसिया ने 1901 में ये व्यवस्था बनाई कि 40 दिनों तक उपवास रखेंगे, तो पवित्र बाइबल से लेकर ही काम किया। क्यों? आप अगर नूह के टाइम में चले जाएंगे तो परमेश्वर ने पूरे 40 रात पानी बरसाया। अगर आप नीनवे शहर में की ओर जाएं तो एक बंदे ने कहा 40 दिन में यह शहर का विनाश हो जाएगा। अगर आप एलिया को देखें, प्रभु का सेवक एलिया 40 दिनों तक उसने पैदल यात्रा की, तब होरेब पर्वत पर वो जाकर के पहुंचा। आप प्रभु यीशु मसीह की ओर देखिए, खुदाबंद यीशु मसीह ने पूरे 40 दिनों तक उपवास रखा। आप मूसा को देखिए, मूसा 40 दिनों तक पहाड़ में रहा। हमारा क्या कहना चाहिए, पुरखा 40 दिनों तक 2 बार गया। वो ऐसा नहीं कि एक बार 40 दिन रहा और दोबारा गया तो 38 दिन ही रहा, 35 दिन ही रहा और चला आया। नहीं, 40 दिन फिर से। इसलिए 40 का बेहद महत्वपूर्ण है ये दिन, और इसको दोनों कलीसियाएं मनाती हैं, पूर्वी कलीसिया भी और पश्चिमी कलीसिया भी। पश्चिमी कलीसिया जो है इसे बुधवार से शुरू करती है, परंतु 40 दिन जब पूरे होते हैं, ये पश्चिमी कलीसिया इतवार को नहीं गिनती है। इतवार को फ्री रखा जाता है, उसे छोड़ दिया जाता है। पूर्वी कलीसिया इसे सोमवार के दिन से शुरू करती है। वो कहते हैं राख का दिन सोमवार का दिन है। वो इसलिए करते हैं कि वो जो संडे होता है उसको जोड़ देते हैं, इसलिए उनके 40 दिन हो जाते हैं। परंतु दोनों कलीसियाएं इसे मान रही हैं। इसका मतलब सारी दुनिया का जो क्रिश्चियन समाज है, लगभग 3 अरब आबादी ईसाइयों की है इस समय, और ये लगभग 3 अरब आबादी इन प्रभु की इस व्यवस्था को मानती है, क्योंकि 40 का बहुत बड़ा महत्व है। ये नंबरोलॉजी से कहते हैं अंक विज्ञान, और अंक विज्ञान प्रभु के लोगों से ही शुरू हुआ। अंक विज्ञान के एक बहुत बड़े विद्वान हैं जिनको कीरो कहते हैं, और वो कीरो सारी दुनिया में मशहूर हैं। दुनिया का कोई ऐसा विद्वान नहीं है जो कीरो को छोड़ दे, वहीं से वो लाइन लेता है। भले ही अपनी कुछ बातें जोड़े, लेकिन कीरो के सिद्धांत को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि कीरो प्रभु के लोगों में से ही निकला था।
इसलिए इसे मानना बहुत ही आवश्यक है कि 40 दिनों तक हम उपवास रख करके अपने जीवन को संभालें। अब आप देखिए, इस्राएली 40 सालों तक भटकते रहे। भाई 39 सालों तक क्यों नहीं, या 41 सालों तक क्यों नहीं, 40 साल तक ही भटकते रहे। परमेश्वर की योजनाएं हैं ये। परमेश्वर अपने ढंग से काम करता है। खुदाबंद यीशु मसीह जब जीवित हुआ, उसने 40 दिन तक अपने चेलों को दर्शन दिए, 40 दिन तक लोगों को दर्शन दिए। जी उठने के बाद, खुदाबंद यीशु मसीह को जी उठने के बाद क्या जरूरत थी आने की, लेकिन इस पवित्र बाइबल में 40 में ढेरों सारे उदाहरण हैं। मैं तो आपको बहुत कम दे रहा हूं, ऐसे लगभग 1 दर्जन, लेकिन आप अगर ढूंढना चाहें तो इसमें 40 के बारे में बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। तो 40 दिनों तक प्रभु अपने चेलों को दिखाई देता रहा। 40 दिनों तक मूसा ने जिन सीआईडी लोगों को भेजा था कि जाओ उस देश का भेद लेकर के आओ, वो 40 दिन में ही लौटे। उनको पता था कि हम कितने दिन में लौटेंगे। परमेश्वर का सिस्टम है, 40 दिन में ही लौटे। सब पवित्र बाइबल से ही है। और 40 दिनों तक जो गोलियात था वो इस्राएलियों को ललकारता रहा। क्या ये तो गोलियत तो दुष्ट लोगों में से था। इसे क्या पता कि मैं 40 दिनों तक क्यों ललकार रहा हूं, 41वें दिन मेरा कल्याण हो जाएगा, इसे क्या पता बेचारे का। लेकिन 40 दिनों तक ही ये आकर के मैदान में खड़ा हो जाता था, कहता था बस मुझसे ही लड़ लो, पहले तुम मेरे लोगों से क्या लड़ोगे। 40 का बहुत बड़ा महत्व है। 40 हमें कुछ शिक्षा देता है। 40 हमारे जीवन में कुछ काम करना चाहता है। परमेश्वर ने जो व्यवस्था प्रभु के लोगों को दी, उसमें दंड देने के लिए सिर्फ 40 कोड़े ही दिए। भाई सिर्फ 40 कोड़े ही मार सकते हो, 41 नहीं हो सकते। सब कुछ परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन हो रहा था, सब कुछ परमेश्वर की ओर से हो रहा था। और 40 दिनों तक याकूब के शरीर में सुगंध द्रव्य को भरा गया। सुगंधित द्रव्य जो था 2 तरह से काम करता था। एक तो शरीर में लेप किया जाता था। जब खुदाबंद यीशु मसीह को कब्र में रखा गया तो खुदाबंद के 2 चेले आए, और ऐसे वैसे नहीं थे, लल्ली पंजू चेले नहीं थे। एक तो सन्हे दिन का सदस्य था अरमतिया का यूसुफ, एक तो वो चेला। अब आप देखिए, खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेने वालों को सीधे सीधे यहूदी मौत की सजा सुनाते थे, लेकिन ये उसी सजा सुनाने वाली सभा का था। और उसने कहा नहीं, मैं जाऊंगा यीशु मसीह की लोथ को लेने के लिए। एक महाविद्वान फरीसी, क्या नाम उसका, रात में मिलने गया था यीशु मसीह से, निकोदेमिस। वो भी खुदावंद यीशु मसीह का चेला हो गया। और वो तो 50 सेर सुगंध द्रव्य लेकर गया था प्रभु यीशु मसीह के शरीर में लगाने के लिए। परंतु एक ऐसे सुगंध द्रव्य भी होते थे जो पूरी शरीर में भरे जाते थे। आज विज्ञान रात दिन ढूंढे ढूंढे परेशान है, ये पिरामिड कैसे बने हुए हैं, इनमें बॉडी सुरक्षित कैसे रखी हुई है। उस जमाने के जो मिस्री लोग थे, उनकी जो विद्याएं थी, उनके जो मसाले थे, आज भी कोई और छोर पता नहीं लगा पा रहा है। सब बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़ी बड़ी मशीनें सब चक्कर में पड़ी रहती हैं।
उन पिरामिड्स में काम तो हो रहा है, वैज्ञानिक रात दिन लगे रहते हैं, खोज करते रहते हैं, मशीनें काम करती हैं, बड़ी बड़ी टीम काम करती है, लेकिन याकूब की कब्र को अभी कोई नहीं खोज रहा। निश्चय जानिए, याकूब पूरी तरह जैसे हम आप खड़े हुए हैं, यूं ही बॉडी उसकी मिलेगी। जैसे ये हाथ पैर ऐसा आपको दिख रहा है, ऐसा ही सब कुछ मिलेगा। क्यों? क्योंकि 40 दिनों तक उसमें द्रव्य भरे गए। और इसको आप देखिए, उत्पत्ति की किताब निकालिए और 50वां अध्याय निकालिए। उत्पत्ति की किताब 50वां अध्याय और दूसरे पद से पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। नहीं मिला क्या? और यूसुफ ने उन वैद्यों को जी जी सुगंध द्रव्य भरे जाएं, उसने ऑर्डर दिया। उस राज्य के जो बड़े बड़े सामर्थी वैद्य थे, और आगे लिखा हुआ है सुगंध द्रव्य भर दिए और उसके 40 दिन पूरे हुए, क्योंकि इतने ही दिन लगते हैं। 40 दिनों तक उसके शरीर में सुगंध द्रव्य भरा गया। ऑपरेशन करके शरीर के अंदर से जो भी पेट के अंदर जो भी होता है सब निकाल बाहर। और मेरे ख्याल से ऐसा कहीं खोजा तो नहीं, पर मेरे ख्याल से हाथ पैरों को भी चीर फाड़ करते होंगे और चीर फाड़ करके उसके अंदर सुगंध द्रव्य भरते होंगे, तभी तो आज तक बॉडी सुरक्षित होगी। और निश्चय जानिए, जब कभी ये शोध होगा, याकूब की कब्र अगर इन लोगों ने ढूंढ लिया, वैज्ञानिकों ने, तो याकूब की बदन ऐसे ही दिखेगा जैसे हम आप हैं। क्यों? क्योंकि उसमें सुगंध द्रव्य भरा हुआ है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, इस उपवास काल के दिन में परमेश्वर कुछ आपको बताना चाहता है, कुछ सिखाना चाहता है। परमेश्वर ने 40 दिन ठहराया हुआ है और कलीसिया ने इस दिन को रखा है कि इन 40 दिनों में हम अपने आप को तैयार करें। इन 40 दिनों में अपने आप को हम इस योग्य बना दें कि जब खुदाबंद यीशु मसीह आए तो हम आसमान पर उठा लिए जाए। इसलिए इन 40 दिनों की जब आज शुरुआत हुई है, तो आप देखेंगे पास्टर आपके सर में तिलक करेंगे राख से। अब ये राख, भाई तिलक और किसी चीज से कर देना चाहिए, ये राख ही क्यों? मैं आपको बताना चाहता हूं, याद कीजिए, जब खुदाबंद यीशु मसीह घोड़े पर सवार होकर के यरूशलेम में जब जा रहा था, तो उसके रास्ते में खजूर बिछाए गए थे और वह खजूर पवित्र हो गए, सारे के सारे खजूर। और आप देखिए, हिंदू धर्म की तो गारंटी से कह रहा हूं, दूसरे धर्म का ठीक से मुझे मालूम नहीं, लेकिन हिंदू धर्म की मैं गारंटी से कह रहा हूं, हिंदू धर्म में जब दूल्हा शादी करने जाता है, उसका जो ताज होता है उसको मौर भी कहते हैं। उस ताज में खजूर लगा होता है। आजकल के जो ताज हैं नए जमाने वाले हो गए हैं, लेकिन उसमें भी 3 खजूर लगे रहते हैं। किसी हिंदू से पूछिए, भैया ये 2 क्यों नहीं है, आखिर 3 ही क्यों लगे हैं? यह है परमेश्वर का करिश्मा। 3 के अंक पर अगर आप चले जाएं तो बाइबल में इसमें आपको दर्जनों बातें मिलेंगी जो 3 पर आधारित हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारा त्रिएक परमेश्वर है। कोई भी दूल्हा उन खजूर की डालियों के बगैर शादी नहीं कर सकता। कभी आपने देखा किसी दूल्हे को कि बगैर मोहर रखे हुए, वो ताज रखे हुए जा रहा है शादी करने? नहीं देखा होगा आपने। उसको रखना ही पड़ता है। ऐसे ही वो जो पंजाबी लोग होते हैं, सिख धर्म, उसमें भी रखा जाता है। क्यों?
क्योंकि ये खजूर पवित्र हो गया और उसी खजूर को जला करके ये राख तैयार की जाती है और इस पवित्र राख से ही पादरी आपका अभिषेक करते हैं और इस राख के द्वारा आपको परमेश्वर दो संदेश देना चाहता है, दो बातें बताना चाहता है। कौन सी दो बातें बताना चाहता है? आप परमेश्वर के वचन निर्गमन की पत्री, निर्गमन की किताब निकालें और उसका 9वां अध्याय निकालें। देखिए कौन सी दो बातें बताना चाहता है। 9वां अध्याय और उसके 8वें पद को पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। ध्यान से सुनिए। मूसा और हारून से कहा, तुम दोनों भट्ठी में से एक एक मुट्ठी राख ले लो। भाई राख की क्या जरूरत थी? राख लेने की क्या जरूरत थी? परमेश्वर को पता था कि आगे चल के मेरा बेटा जो है खजूर की डालियों पर चलेगा, फिर कलीसिया उस खजूर को जलाएगी और उस पवित्र खजूर से मेरे लोगों का पास्टर अभिषेक करेगा, मेरे लोगों को पवित्र करेगा, मेरे लोगों को कुछ बताएगा। इसलिए परमेश्वर ने हजारों साल पहले मूसा से कह दिया और हारून से कह दिया, जाओ अपनी अपनी मुट्ठी में राख ले लो। और फिर क्या करो बताइए? आकाश की ओर उड़ा दे। और जैसे ही वो राख को आसमान में उड़ा देंगे, सारे मिस्र देश के लोग बीमार हो जाएंगे। ऐसी बीमारी आएगी, ऐसे फोले आ जाएंगे, ऐसे फफोले आ जाएंगे कि उन्हें जीना हराम हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर इस अभिषेक के द्वारा कलीसिया को बताना चाहता है, यू आर माइन, यू आर माई पीपल एंड आई एम योर्स। यू हैव विक्ट्री। ए कलीसिया, तेरे अंदर पावर है, तेरे अंदर शक्ति है, तू कुछ भी कर सकती है। मेरा बेटा पास्टर जब तेरा अभिषेक करता है, तुझे जागरूक हो जाने की जरूरत है। तुझे जानना है कि यह साधारण राख नहीं है और इन 40 दिनों में तू बहुत सामर्थी हो सकती है। 40 दिनों में तेरे अंदर बड़ा पावर आ सकता है। इसलिए जागरूक हो जा। इस मुट्ठी लेकर के आसमान में फेंक दे, सब बीमार हो जाएंगे। और परिणाम ये हुआ। 11वें पद में देखिए क्या लिखा हुआ है। उन फोड़ों के कारण हालेलुया, नो स्टैंड बिफोर आ मोसेस। मूसा के सामने जादूगर कांप गए। वो कर रहे होंगे ऐसे, सब कर रहे होंगे, क्योंकि हमने देखा है, हम ऐसी चीजों से गुजरते हैं। ओ मार रहे हैं, मंत्र फूंक रहे हैं, पता चला हम लोगों को कुछ नहीं होता है। लिखा हुआ है हालेलुया, जादूगर खड़े नहीं रह सके, कांप गए। और आगे लिखा हुआ है, हालेलुया। ऐ शैतान के पुजारियों, ऐ परमेश्वर का ना मानने वाले लोगों, जो विपत्ति आएगी वो छोड़ेगी नहीं। परमेश्वर इस लेंट के टाइम में कलीसिया को बताना चाहता है कि कलीसिया तू पावरफुल है, तेरे अंदर ताकत है, तू विनाश करने में सामर्थ्य है। संत पौलुस ने कहा अंधे हो जा, अंधा हो गया। आज भी सेवकों के पास यह शक्ति है। कलीसिया में बताना चाहता हूं, आज भी पावर है पादरियों के पास।
पावर पादरियों के पास खुद का नहीं है, ये इसको ठीक से समझ लीजिए। लेकिन प्रभु ने ठहराया है, प्रभु की प्रतिज्ञा है कि तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हारा हूं, मैं तुम्हें शक्ति देता हूं, तुम कुछ भी कर सकते हो। इसलिए पहला संदेश बुधवार के इस रात के बुधवार में परमेश्वर ये दे रहा है कि तू पावरफुल है, तेरे अंदर सामर्थ्य है, तू इस योग्य हो सकती है कलीसिया कि जब मैं आता हूं तो आसमान पर तू उठकर मुझसे मिलेगी। और खास तौर से हमारा उद्देश्य यह रहता है हमारी ये कलीसिया इसी काबिल बने। इसलिए हम आपको शिक्षाएं देते रहते हैं, हम आपको जोर देते रहते हैं, पादरी की सुनिए, क्यों नहीं सुनते आप? अपने हिसाब से चलना बंद कर दीजिए। और क्या बताएं, पादरी साहब ने 7-8 किलोमीटर घर है, कौन इतनी दूर जाए? ऐसा नहीं है कि पादरी की आप सुनते नहीं, सुनते हैं, लेकिन अपने हिसाब से, अपने हिसाब का जुगाड़ बंद कर दीजिए। आपके अपने आप का हिसाब जुगाड़ बंद करेंगे तो शैतान आएगा, यही कहेगा, अरे जरूरी है वहां चर्च जाने के लिए, घर में पढ़ो, प्रार्थना करो, ये घर में बाइबल पढ़ो। निश्चय जानिए शैतान एक दिन सब गड़बड़ कर देगा। हमारा हिसाब क्या हो जाएगा, जैसे साइकिल चलते हैं ना, तो क्या करते हैं, साइकिल में जब हम ऐसे पैर मारते हैं ऐसे, तो वो साइकिल आगे बढ़ती है, फिर वो दूसरे पैर को ऐसे करते हैं तो वो साइकिल आगे बढ़ती है। जरा आप पैर को ऐसे रख लीजिए, साइकिल से कहिए चलो भाई, चलेगी? नहीं चलेगी। अब आप साइकिल चला रहे हैं, बढ़ तो रहे हैं, लेकिन याद रखिए ये चैन किसी भी समय बाय, और चैन उतरी कि सब कहानी गड़बड़। अर्थात आपकी लाइफ को, आपकी जिंदगी को शैतान कुछ भी गड़बड़ कर सकता है। इसलिए कलीसिया ठहराई गई है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने प्रीस्ट से बदल करके पास्टर कर दिया। पास्टर आपके साथ दिन रात खड़ा रहता है। अब ये ना कहिए हमसे आकर के, अरे साहब फलाने पादरी तो बहुत, समझ लीजिए आप, ये ना कहिए, सब एक जैसे नहीं होते। खुदावंद यीशु मसीह सबका न्याय करेगा, किसी को छोड़ेगा नहीं। इसलिए पहला संदेश, कलीसिया, यू आर ब्रेव, यू आर द लाइन ऑफ जूदा, तू शेरे बबर है। इस बुधवार के दिन आपसे परमेश्वर कह रहा है तू शेरे बबर है। और दूसरा संदेश, अय्यूब निकाले, 42वां अध्याय निकालिए और पहले पद को पढ़िए। अय्यूब की किताब 42वां अध्याय और पहला पद। देखिए क्या लिखा है। तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है। सब कुछ कर सकता हो। गॉड, आई विल नो यू कैन डू एवरीथिंग, सब कुछ। तू जमीन को आदेश देगा, यो हिल जाएगी। तू समुद्र को आदेश देगा, समुद्र आएगा, सब तबाह कर देगा। सब कुछ कर सकता है। तू हवाओं को आदेश देगा, हवाएं चलेंगी और बड़ी बड़ी बिल्डिंग धराशायी हो जाएगी। और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। तेरी युक्तियों में कोई भी युक्ति रुक नहीं सकती। प्रभु मैं जानता हूं, अभी तक जो भी मैं तुझसे बातें करता रहा हूं, मैं क्या जानता नहीं, मैं सब जानता हूं। जो अय्यूब को जिन्होंने पढ़ा है वो जानते हैं कि अय्यूब ताल ठोक करके खुदा बाप से भिड़ा पड़ा हुआ है और कहता है आई एम रिलीजियस पर्सन, मैं सही हूं,
आई एम राइट, खुदावंद मैं कोई गलत नहीं हूं, डंके की चोट से कह रहा है। लेकिन इस समय कह रहा है, जानता हूं मैं सब कुछ, परंतु 5वें और 6वें वचन में देखिए क्या कहता है। मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था। अरे खुदाबंद, अभी तक तो मैंने सिर्फ सुना था। आई हियर अबाउट यू, सिर्फ सुना था कानों से कि तू ये कर सकता है, तू वो कर सकता है, तू अद्भुत परमेश्वर है, तेरे पास में ये है वो है, सिर्फ कान मेरे सुनते थे। लेकिन परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। परंतु अब मेरी आंखें तुझे देख रही हैं। खुदाबंद, तू मेरे सामने खड़ा है, अब मैं तुझे देख सकता हूं। अभी तक मैं देख नहीं पा रहा था, अभी तक सिर्फ सुनता था, लेकिन अब मैं तुझे देख रहा हूं। इसलिए मैं क्या करता हूं? इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है। इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है। आई हैव फील गिल्टी, घृणा आती है। इतने महापवित्र परमेश्वर के सामने में ठहरा हूं, मैं इसको देख रहा हूं, मैं तो इस काबिल भी नहीं हूं कि इसके पैर की धूल के चरणों की एक किनके के बराबर नहीं हूं। ओ हालेलुया। और वो कहता है, क्या कहता है? पढ़िए, आगे लिखा हुआ है, मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूं। मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूं। ओ गॉड, पश्चाताप करता हूं। आज मैं मान लेता हूं कि तू सब कुछ है और मैं कुछ नहीं। पश्चाताप कर रहा हूं, माफी चाहिए मुझे। आज मैं तुझसे क्षमा मांग रहा हूं। इसलिए कलीसिया दूसरा संदेश आज के दिन परमेश्वर देता है पश्चाताप का। क्योंकि आपको परमेश्वर ने बता तो दिया कि बहुत ताकतवर हो, लेकिन कहीं फूल के कुप्पा ना हो जाओ रावण की तरह और कुछ गड़बड़ करने लग जाओ, क्योंकि फिर गड़बड़ भी होता है। फूल कर कुप्पा हो गए। इसीलिए तो खुदावंद ने कहा, ऐ कुकर्म करने वाले, मैं तुझे जानता भी नहीं हूं। जबकि हमने बड़े बड़े काम किए, हमने मुर्दा जिंदा किए, हमने दुष्ट आत्माओं को भगाया, हमने बीमारों को चंगा किया, कैंसर को ठीक कर दिया, लाइलाज बीमारी जाती रही, सब कुछ किया। और परमेश्वर कह रहा है, कुकर्म करने वाले भाग जा मेरे सामने से। इसलिए परमेश्वर एक दूसरी शिक्षा दे रहा है, कह रहा है पश्चाताप से भरे रहो। क्या हर दिन हम परमेश्वर से कहते हैं, खुदावंद मुझे माफ कर अगर मैंने कोई गलती की है? रात की जब हम प्रार्थना करते हैं, क्या पश्चाताप की प्रार्थना करते हैं? प्रभु हम क्षमा मांगते हैं, प्रभु हम पर दया कर। इसलिए आज प्रभु इन 2 बातों के द्वारा आपके जीवन को बदलना चाहता है, आपको बदलना चाहता है पश्चाताप के द्वारा। इन 40 दिनों में हम पश्चाताप कर सकते हैं। इन 40 दिनों में प्रभु के चरणों में सारी बातें रख सकते हैं। प्रभु हमसे ये गलती हो गई है, प्रभु हमसे ये गलती हो गई है, और इन 40 दिनों में उपवास के द्वारा अपने जीवन को बदल सकते हैं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आशीष बख्शे। जय मसीह।